नमस्कार। मैं डॉक्टर डी डी विचित्रा फ्रॉम विचित्रा होम्यो एंड योगा क्लिनिक आपको प्री मैच्योर एजुकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा और उसका उपचार भी बताऊंगा। आजकल बहुत सारे लोग आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके और मेरे हिसाब से बहुत सारे कारण होते हैं इसके और उनका निवारण भी होता है। मेनली मैंने देखा है जो यंग बच्चे हैं उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि दे आर इन डिप्रेशन, अपने काम में मन नहीं लगा पाते, सारा दिन केवल एक ही प्रॉब्लम रहती है उनके दिमाग में कि आई गॉट दिस प्रॉब्लम, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट फिट, आई एम नॉट फिट। सबसे पहले जो उनके दिमाग में इंप्रेशन बना है उसको निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे हिसाब से सेक्सुअल काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस फील्ड, क्योंकि लोगों को पता नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है, पर्पस क्या है, इसका यूज क्या है, कैसे यूज करना है। तो सारा डिटेल में आराम से बैठ के डिस्कशन करके उनको समझाया जा सकता है, जिससे उनकी एंग्जाइटी कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए, डिप्रेशन ना हो, काम में प्रॉपरली संलग्न रह पाए। तो पूरे समाज में ये प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा है। उसकी इफेक्ट आपके पार्टनर पर बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि अगर आप पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वहां का भी एक चिड़चिड़ापन, गुस्सा, झिझलाहट, ये कुछ एक बेसिकली, और लेडीज कभी बताती नहीं है, कभी एक्सप्लेन नहीं करती है वो। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो तो एक दूसरे की सहमति के अनुसार अगर सब कुछ किया जाए तो काफी सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो सकती है। लेकिन फीमेल्स आर नॉट वेरी मच एक्सप्लोर्ड देमसेल्फ फॉर दिस एक्ट। एक तो शर्म, बचपन से उनको सब चीज तरह सिखाई जाती है कि दे विल नेवर एक्सप्लोर अबाउट दिस थिंग, कभी बोलना ही नहीं चाहती। और सबसे बड़ी चीज है, इस बारे में समाज में कोई डिस्कशन ही नहीं करता है। कोई व्यक्ति दूसरे को बताना ही नहीं चाहता है, उसे लगता है डिग्रेडेशन होगा। तो इसके लिए प्लीज खुल के बात करें, किसी कंसल्टेंट से मिले। लेकिन आजकल उसमें भी मिथ्या ज्ञान फैला के बहुत ज्यादा पैसा खींचा जाता है। आजकल टेंटों में, हिंदुस्तान में तो बहुत अच्छे हैं, टेंटों में बैठ के लोग वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। एक पिक्चर में भी दिखाया, क्या बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। तेल बेचते हैं, दुनिया भर की दवाइयां बेचते हैं जिसमें कुछ भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि द मेडिसिन पावर डिपेंड्स ऑन द मनी। अभी आप 5 रुपए की दवाई देके उसको अगर कहेंगे कि ठीक हो जाएगा, दे विल नेवर बिलीव। और वो वाली बात है कि जी ये तो है जी सिपाहियों की दवाई, 5,000 रुपए की गोली, काम नहीं करेगी। 10,000 की गोली, ये सेनापति की दवाई है। और जो बादशाह की दवाई है वो जो है 51,000 रुपए की है। तो वो जो 51,000 रुपए की दवाई है, चाहे दवाई सेम हो चाहे डिफरेंट हो, बट वो हाथ में रखते ही गर्मी दे देती है, खाने की तो जरूरत ही नहीं। इट्स सो इफेक्टिव बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मनी, बट एग्जैक्टली आई टेल यू द मनी may be or may not be effective in that case. Psychology. Try to understand the psychology of the person, right? जो केवल एक मार्गदर्शन के लिए आपके पास आता है, तो मिसगाइड ना हो और मिसगाइड ना करें। उसके लिए आप जो नेचुरोपैथी ट्राई करें, होम्योपैथी ट्राई करें, एलोपैथी जहां पर जरूरत पड़े वो भी ट्राई करें। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी हैं। जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज द मोस्ट हेल्पफुल इन दिस केस। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। दूसरा इफेक्टिव है जो प्राण साधना, योग साधना, जो मैं कराता हूं। इसके अलावा होम्योपैथी मेडिसिन, 4 चीज आपको बहुत इफेक्टिव रहेंगी। प्लस डाइट कंट्रोल, लिटिल बिट, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हम जो प्री मैच्योर एजुकेशन है, जो हमारी जो रासिक भोज है वो कम करना है। जो हमारा ज्यादा मिर्च मसाला, ये चीजें थोड़ा सा कम लेनी होगी, बस और कुछ नहीं। अब इसके लिए जो क्रिया हैं वो मैं आपको बताता हूं कि कौन सी क्रिया करनी है। इसके हिसाब से
बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले जो दिमाग में इंप्रेशन है, दिल में इंप्रेशन है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन आपको अभ्यास ज्यादा करना होगा। मैं 11-11 बार क्रिया करके बताऊंगा। आज 4 क्रियाएं हार्ट की जो कि मन को कंट्रोल करता है, 4 क्रियाएं आपकी आज्ञा चक्र की, 4 क्रियाएं सहस्त्र चक्र की, और उसके बाद लास्ट 4 क्रियाएं मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र की मिलाकर करनी हो। ठीक है, ये है ध्यान अंजलि मुद्रा। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड उसके ऊपर, और ये इस तरह से अंगूठा मिला हुआ, ध्यान अंजलि मुद्रा। इसको हम हार्ट पे रखेंगे और पहला प्राणायाम है बर्निंग प्राणायाम। ठीक है, इसमें क्या करना हमने, जैसे हम फ्रिक्शन करते हैं उस तरह से सांस लेना होगा। फ्रिक्शन लेकिन लंबा करना हो, पूरा जोर से खींचना होगा, जोर से निकालना है। खींचना लंबा है, निकालना झटके से है, ताकि अग्नि प्रज्वलित हो और वो अग्नि आपके विकारों को जलाकर राख कर दे। ठीक है, बर्निंग प्राणायाम। हाथ यहां पर रखेंगे, मैं आपको 11 बार करके बताता हूं, आवाज पूरे ध्यान से सुनिएगा। रिलैक्स ब्रीदिंग। You'll find a waves of some tingling, tickling, heaviness, coldness, lightness, heat and cold, anything, any type of sensation which is created of pranayam. Just focus on it. This is burning pranayam. Then deep cleaning pranayam, जो बर्न करने के बाद ऐश जमा हो जाता है, जो राख जमा हो जाती है, जो कचरा जमा होता है, उसको बाहर फेंकना है हृदय से। स्लो ब्रीदिंग, इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। क्लीनिंग प्राणायाम, जो भी दिमाग में बसा हुआ है उसको बाहर फेंकना, नए विचारों को खींचना अपने अंदर और कोने कोने से उसको इस्तेमाल करके बाहर फेंकना, जो भी आपके मन में विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं। इनहेल एक्सेल, इक्वल एंड अपोजिट। हृदय चक्र,
फिर ये नाभि के नीचे रख लीजिए अंजलि मुद्रा को, ध्यान अंजलि मुद्रा को. You will find a heat inside the heart region, lightness in the heart region. You will feel very light, very pleasant. जब मन पे बोझ नहीं रहेगा तो आपको खुशी की लहर अपने आप से आ जाएगी. इसके बाद है एनर्जाइजिंग प्राणायाम, which is giving the positive energy to your whole body and mind. यानी कि जो मन में आपके नेगेटिविटी हो सब बाहर निकाल चुके जला के, और उस जगह को रिफ्रेश भी कर सके. और उसके बाद आपने करना है एनर्जाइजिंग प्राणायाम. बिल्कुल स्लो सांस लेंगे, बिल्कुल धीरे सांस लेंगे, धीरे छोड़ेंगे 3 बार बस. ध्यान हार्ट के अंदर. या मंत्र के साथ भी कराते हैं. अलग अलग मंत्र है, अलग अलग चक्रास है, अलग अलग मंत्र है. इसका इफेक्ट बहुत गहरा पड़ता है. अब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट आज्ञा चक्र के प्राणायाम. वही सेम बर्निंग प्राणायाम, क्लीनिंग प्राणायाम, रिफ्रेशिंग प्राणायाम और एनर्जाइजिंग प्राणायाम, जो कि हमारे जो मन की भावनाओं को है, जो में प्रॉब्लम करती है उसको बर्नआउट करेगा. फ्रिक्शन करके करेंगे हम. दूसरा क्लीनिंग करेगा, जो ऐश बनाए या जो हमारे दिमाग में कचरा इकट्ठा हो तो उसको बाहर फेंकना. जब वो बाहर फेंकेंगे तो हमारे कई ब्रेन की मेमोरीज में और उसमें फर्क पड़ेगा और काफी सारी हट जाएंगी. तो नई फ्रेश एनर्जी के लिए हम उसको रिफ्रेशिंग प्राणायाम करते हैं. उसके बाद जब कोना कोना साफ हो जाता है, कई चीजें निकल जाती है, तो हम नई एनर्जी, नए विचार, नए गुण अपने अंदर प्रवाहित करते हैं, जो हमारे को बहुत इफेक्टिव रहेंगे आपके नॉट ओनली प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए, परंतु अदरवाइज भी बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है. लेकिन हर अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से प्राणायाम किया जाता है, अलग अलग बेनिफिट है, और उसके लिए डेफिनेटली आपको हमारे सामने आके ही सीखना होगा. तो अब हम करेंगे आज्ञा चक्र के प्राणायाम से, और ये 11-11 बार कराऊंगा मैं, परंतु आपको 51-51 बार करने होंगे कम से कम. ठीक है. जैसे ये slow inhalation with friction and forceful exhalation with friction inside the nose. एंड टू एंड फ्रिक्शन करके सांस बाहर निकालना है. एंड टू एंड फ्रिक्शन करके सांस भरना है. भरना स्लो है, निकालना फोर्सफुल है. दिस इज बर्निंग प्राणायाम. उसके बाद क्लीनिंग प्राणायाम. स्लो इनहेलेशन विदाउट साउंड, forceful exhalation, end-to-end exhalation with end-to-end squeezing of abdomen with friction, forceful exhalation, slow inhalation. Cleaning प्राणायाम. सांस लेने की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी.
रिलैक्स। क्योंकि हमारे आज्ञा चक्र में मन का वास होता है, तो मन में जो भी कुरीतियां, कोई भी चीज हमारे अंदर वास करती है, उसको कंट्रोल करना होता है। मन हमारे 5 इंद्रियों की तरह दिखता है। इंद्रियों के द्वारा मन हमारे को पूरी तरफ से दिखता है, और मन जो भी चीज कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो पहले मन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मन का वास हृदय में और आज्ञा चक्र में होता है। हृदय चक्र और आज्ञा चक्र। आप करेंगे रिफ्रेशिंग प्राणायाम। इनहेल एक्सेल फोर्सफुली बोथ एंड फास्ट, डीप शूटिंग, शार्प शूटिंग प्राणायाम। रिलैक्स। मैंने 11 बार करा है, परंतु आपको धीरे धीरे करके अभ्यास करने पर मिनिमम 51 बार तक ले जाना होगा। इतनी तेज करना होगा कि आपका जो फोरहेड है उसमें कुछ सेंसेशन जरूर क्रिएट हो, या लाइटनेस महसूस हो, या हैवीनेस, या हीट महसूस हो, या कोल्ड, या टिंगलिंग हो, या टिकलिंग हो, या नमनेस फील हो, या किसी तरह का भी कोई सेंसेशन, लाइट हो या हैवीनेस हो, कुछ भी आए उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब वो सेंसेशन लुप्त हो जाए, उसके बाद आपने नया प्राणायाम करना होगा, वो है एनर्जाइजिंग प्राणायाम। यानी कि अब आपने बर्निंग कर लिया, क्लीनिंग कर लिया, रिफ्रेशिंग कर लिया, अब आप पॉजिटिव एनर्जी अपने मन के अंदर खींचेंगे सांस के द्वारा, और फोरहेड में यानी कि आगे चक्र में प्रवाहित करेंगे, जिससे कि मन का इफेक्ट हो, मन पर इफेक्ट हो। बिल्कुल धीरे। ये 3 बार मैंने किया है, परंतु 11 बार करना होगा। करने के बाद आपको बहुत इफेक्ट होगा, और देर इज नो पर्सन who says no effect. There will be effect depending on your number of times, force and focus. इसके बाद हम करेंगे, मन जो चीजें इकट्ठी करता है वो मेमोरी के रूप में हमारे ब्रेन में चली जाती है, और वही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार प्री मैच्योर एजुकेशन हो या कोई भी हादसा होता है, वो दोबारा सामने आता है तो हम फिर से विचलित हो जाते हैं। विचलित ना हो और अपना काम सुचारू रूप से कर पाए, तो आपको उसके लिए ब्रेन में जो बसी हुई मेमोरीज है, जो आपको डिस्कम्फर्ट देती हैं, उसको बर्न आउट करना है, क्लीन करना है, रिफ्रेश करना है, और पॉजिटिव एनर्जी उसकी जगह पर हमने डालनी है। वो है कॉन्फिडेंस लेवल, पॉजिटिव थॉट्स। अंजलि मुद्रा को, ध्यान अंजलि मुद्रा को आपने सहस्त्र चक्र के ऊपर रखा, ताकि आपका पूरा फोकस वहीं पर रहे। और इफेक्ट मुद्राओं का ये होता है कि डायरेक्शनल होती है। प्राण की डायरेक्शन मुद्राएं जो है प्रवाह के लिए यूज होती है। वो जहां पर हम एनर्जी ले जाना चाहे, वो मुद्रा हमारी हेल्प करती है कि इधर को चलना है। जैसे वन वे ट्रैफिक होता है, वहां पर मार्गदर्शन लिखा होता है ना कि इधर जाना, इधर जाना। इस तरह से यही मुद्रा का रोल है। सबसे पहले बर्निंग प्राणायाम, फ्रिक्शन करके सांस लेंगे एंड टू एंड, फ्रिक्शन करके सांस बाहर निकालेंगे, लेकिन फोर्सफुल बट एंड टू एंड।
रिलैक्स। जब आप ये क्रिया करते हैं तो ब्रेन के अंदर जो हलचल होती है उस पर ध्यान केंद्रित करें और आपको आनंद की अनुभूति होगी। और ध्यान में संलग्न होने की आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। प्राणायाम आपको एक धारणा बनाकर ध्यान की स्थिति में ले जाता है और कंटिन्यूस ध्यान आपको सम स्थिति में यानी कि समाधि में ले जाता है। बहुत आनंद आता है। अब करेंगे संशुद्धि प्राणायाम यानी कि सॉरी क्लीनिंग प्राणायाम। मैंने 11 बार करा है, आपको कम से कम 51 बार करना होगा। बढ़िया, आप बिल्कुल धीरे एंड टू एंड सांस लेना है और एंड टू एंड निकालना होगा। लेते हुए साउंड नहीं आएगी, एक्सेल करते हुए पूरा साउंड आएगा और पूरा फोर्स लगाएंगे। इसके बाद करेंगे रिफ्रेशिंग प्राणायाम। इसमें फोर्स दोनों तरफ बराबर रहेगा, पूरा आनंद के साथ करें। अगेन रिलैक्स ब्रीदिंग। हर एक प्राणायाम के बाद थोड़ा सा आपको रिलैक्स करना होगा ताकि उस प्राणायाम के इफेक्ट को आप ऑब्जर्व कर पाएं और उस पर फोकस कर पाएं। उसका प्राणायाम का पूरा इफेक्ट आप ब्रह्मांड से खींच के अंदर ले जाएंगे। वो है एनर्जाइजिंग प्राणायाम। ब्रह्मांड में सारी शक्तियां विद्यमान हैं। जो शक्ति आप इस्तेमाल करना चाहें अपने मन के प्रवाह से वो शक्तियों को खींचे और अपने अंदर प्रवाहित करें। जो आपका वीक पॉइंट है वहां पर ले जाएं। वीक पॉइंट इस समय ब्रेन है, जिसमें मेमोरीज है जो कि हमें डिस्कम्फर्ट देती है, उसको हमने बाहर फेंक चुके। अब नई एनर्जी से हम उसको पॉजिटिव थॉट्स देके जिंदगी का आनंद लेंगे। Inhale slowly, exhale slowly without sound. ये क्रिया हम बहुत सारे मंत्र उच्चारण के साथ कराते हैं जो कि अपनी मन की तरंगों को ईश्वर की मन की तरंगों से जोड़ता है। और एक बार उससे जुड़ने के बाद कोई कार्य ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे वो ईश्वर स्वरूप हो, चाहे गॉड, चाहे अल्लाह, किसी भी नाम से पुकारें, बट उससे जुड़ेंगे तो आपको हमेशा आनंद में ही जिंदगी बिताने का आभास होगा। अब नर्व कंडक्शन जो ब्रेन से लेके जेनिटल ऑर्गन्स को तो होती है, हम इस समय मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र का ये चारों प्राणायाम करेंगे। और लिंग मुद्रा नीचे रहेगी, इस तरह से रख लेंगे। चाहे तो आप अंजलि मुद्रा से भी कर सकते हैं। लिंग मुद्रा मेल्स के लिए, और जो फीमेल्स अगर मूलाधार चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र की क्रिया करती हैं तो उनके लिए योनि मुद्रा होती है। वो इस तरह से होती है, ये क्रॉस करके इस तरह से, ये इसको इस तरह से रखते हैं। अगर फीमेल्स की डिसीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लिंग मुद्रा से करते हैं। बर्निंग प्राणायाम क्या करना है,
ग्लूटियल मसल्स को, पेरिनियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर खींचना, साथ में थाई मसल्स, calf muscles, even knees will be contracted, and you will exhale out. First burn out all the impurities, then exhale out all the impurities, then refresh out and do the refreshing, then energizing. All the pranayams 11 11 11 3. जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा बॉडी हल्का सा ऊपर उठ जाता है, करीब आधा इंच से 1 इंच के ऊपर उठ जाएगा जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रॉपर. ये हुआ हमारा बर्निंग प्राणायाम. इसके बाद क्लीनिंग प्राणायाम. इसके बाद क्लीनिंग प्राणायाम, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन. अगेन रिलैक्स ब्रीदिंग. अब 11 बार करेंगे रिफ्रेशिंग प्राणायाम. इनहेल एक्सहेल इक्वल एंड अपोजिट. अंदाजे से 11 से 51 बार तक खींचे. उसके बाद जो भी क्रियाकलाप शरीर में होते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें. आपके अंदर एक आनंद की लहर आएगी. सारे स्किन के पोर खुल जाते हैं, सारे बॉडी के टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं. पॉजिटिव एनर्जी खींचेंगे हम एनर्जाइजिंग प्राणायाम से. बिल्कुल स्लो सांस लेंगे, स्लो छोड़ेंगे, स्लोली लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे. छोड़ते समय कॉन्ट्रैक्शन पूरा करेंगे जो अभी किया था हमने. ग्लूटियल मसल, pelvic organs, urethral muscles, penis will retract backward and upward, rectum will retract upward. इसको जितना स्लो करेंगे, जितना लंबा करेंगे, उतना बेनिफिट मिलेगा, उतना कॉन्ट्रैक्शन आपका डीप जाएगा. अगर ये क्रिया आप 3 चक्रों की कर लेंगे, चार चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र और मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र दोनों को इकट्ठा, यानी कि टोटल 5 चक्र हम यूज करते हैं प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए. इवन कई सारी बीमारियों के लिए अलग अलग चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है. अलग अलग नर्वस सिस्टम के नॉट्स को खोला जाता है. आप इसको पूर्ण रूप से करें और पूरा आनंद लें. इफेक्ट 100% गारंटेड, बट किसमें कितना होगा ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, ना कि मेरे ऊपर. मैंने आपको बताया, आप अभ्यास करें. कहीं पर कोई कमी आती है तो मुझे लिखें, या मेरा फोन नंबर है उसको आप मैसेज डाल दें. प्लीज डोंट कॉल, गिव द मैसेज, आई विल रिवर्ट यू व्हेनेवर आई विल फ्री. माय name is Dr. D.D. Vichitra from Vichitra Homeo and Yoga Clinic, and my phone number is 9811270631. I have got 37 years of experience in this field. I have done MD in homeopathy and PhD in yoga. This is just going to be completed fully for the research. Thank you. Namaskar. Follow करें. धन्यवाद. नमस्कार.